बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद इस कुएं के पास मत जाना। लेकिन किसी को कभी वजह नहीं बताई गई। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का युवक अपने दादा के पुराने घर में रहने आया। उसने गांव वालों की यह बात सुनी तो हंस पड़ा। आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं। उस रात ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर रोशनी डाली, उसे नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके रस्सी नीचे डाली। तभी अचानक रस्सी किसी ने जोर से खींच ली। वह पीछे गिर पड़ा। जब उसने दोबारा कुएं में देखा, अंदर कोई नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, तुमने पहली गलती कर दी, अब दूसरी मत करना। अर्जुन ने पूछा, आखिर सच क्या है? लेकिन बूढ़ा बिना जवाब दिए चला गया। उस रात अर्जुन को अपने घर के दरवाजे पर मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान सीधे उसी कुएं तक जा रहे थे। डरते हुए भी अर्जुन उनके पीछे चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक पुरानी लोहे की पेटी दिखाई दी। उसने जैसे ही पेटी खोली, उसमें सोना नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। डायरी में गांव के उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो पिछले 40 सालों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सबसे आखिरी खाली पन्ने पर धीरे धीरे खुद ब खुद एक नया नाम उभरने लगा। वह नाम था अर्जुन। अर्जुन डरकर भागा, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा, दीवार पर टंगी अपने दादा की तस्वीर गायब थी। उसकी जगह एक नया फोटो लगा था। उस फोटो में अर्जुन खुद खड़ा था और उसके पीछे वही पुराना कुआं दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहां उसके दादा खड़े थे, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। दादा मुस्कुराकर बोले, तुम्हें सच जानना था ना? अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो सीधे उसी पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। और तभी कुएं के अंदर से फिर वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार गांव का कोई भी आदमी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।